नमस्कार, जनप्रवाद की खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। बड़ी खबर रामपुर से है, जहां सपा नेता आजम खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर जया प्रदा पर अमर्यादित बयान दिया है। उनके बयान के बाद से राजनीति में गर्माहट आ गई है। उनके बयान पर सुषमा स्वराज ने द्रौपदी का चीरहरण होना बताया और मुलायम सिंह यादव से रक्षा करने की बात कही। जरा सुनिए ये क्या बोल गए आजम खान। 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आप में और मुझमें क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान गया। आपको पहचानने में 17 बरस लगे। 17 बरस मैं 17 दिन में पहचान गया। बड़ी बात यह है कि आजम खान के बयान पर महिला आयोग ने नोटिस भेज दिया है। इसके बाद भी आजम खान अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, अगर मैं दोषी साबित होता हूं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। अखिलेश यादव ने मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया। उन्होंने योगी पर बजरंगबली की जाति बताने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमाल के हैं बाबा मुख्यमंत्री, भगवान की जाति बता रहे हैं। हमें पता ही नहीं था कि हमारे भगवान की जाति कौन सी है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने बताया कि भगवानों की भी जाति होती है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं, इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री से अच्छा। अभी जैसे बताया कि भगवान की जात बता रहे हैं, हमें पता ही नहीं था कि हमारे भगवान की जात कौन सी है। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भगवानों की भी जात होती है। कोई बीजेपी का कोई जाति बता रहा, कोई कुछ बता रहा, लेकिन अच्छा हुआ उन्होंने यादव नहीं बताया। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर बंदर भगाना हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो। ठोको नीति पर योगी सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि फर्जी एनकाउंटर से अगर किसी ने लोगों को मारा है, उनकी जान ली है, तो भाजपा की सरकार है। और इनसे तो इस बार भगवान भी नाराज हैं। इस बार भगवान भी नाराज हैं इनसे। और हमारे भगवान जिनकी जाति बताई है वो हाथ में गधा रखते हैं, इस बार नाराज है। सोचो क्या होगा इस बार हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरादाबाद में भाजपा संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के तमाम देश भारत का सम्मान कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और हमारे यहाँ धमाके करके चले जाते थे। कांग्रेस की सरकार दुनिया में रोती रहती थी, हमें मारा है, हमें मारा है। आज भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिन में तारे दिखा दिए और घर में घुसकर भी मारा है। पहले क्या होता था? पाकिस्तानी से आतंकी आते थे, हमारे यहां धमाके करके जाते थे और कांग्रेस की सरकार दुनिया में रोती थी, हमें मारा, हमें मारा, हमें मारा। यही करते थे ना, रोना रोते थे ना। लेकिन आज ये नया भारत है। अब आतंक के सरपरस्तों ने जब उरी में गलती की तो देश के वीर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिन में भी तारे दिखा दिए थे। उन्होंने दूसरी बड़ी गलती पुलवामा में की तो हमने उन्हें
एयर स्ट्राइक करके घर में घुसकर मारा। पीएम मोदी ने सपा बसपा पर भी हमला बोला। पीएम ने कहा, आज हाथी साइकिल पर सवार है और निशाने पर चौकीदार है। उन्होंने सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशियों को आड़े हाथ लिया। पीएम ने कहा, ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है जिन्हें वंदे मातरम पढ़ने पर भी ऐतराज है। असल में उन्होंने संबल से गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर बर्क के संसद में वंदे मातरम ना पढ़ने पर ऐतराज किया। आप बताइए, क्या देश को ताकतवर बनाने की सोच सपा बसपा ने कभी भी आपके सामने रखी है क्या? सपा बसपा ने हिंदुस्तान के लिए एक शब्द बोला है क्या? भारत को कहां ले जाना है वो बोला है क्या? क्या सपा बसपा ने देश को दमदार बनाने की कोई फॉर्मूला आपके सामने रखी है क्या? रखी है क्या? तो जिनको इसकी समझ ही नहीं है वो देश को दमदार बना सकते हैं क्या? जिनके एजेंडा में नहीं है वे कभी दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ सकते हैं क्या? क्या कांग्रेस और उसके दूसरे महामिलावटी साथियों ने कभी भी ऐसी सोच रखी है? भाई और बहनों, इन्होंने तो ऐसे लोगों को मैदान में उतारा है जिनको वंदे मातरम बोलने में भी परहेज है, जो वंदे मातरम का सम्मान नहीं कर सकता वो मां भारती का सम्मान क्या करेगा? इनकी सोच सिर्फ एक ही है, एक ही कार्यक्रम, वन पॉइंट एजेंडा। सुबह शाम दोपहर रात को यहां जाओ वहां जाओ जहां जाओ मोदी को गाली दो, जोर जोर से गाली दो, जितनी गालियां दे सकते हो देते रहो। पीएम ने कहा, गठबंधन महामिलावट है, इस महामिलावट की महागिरावट पक्की है। वहीं मायावती पर कहा कि मायावती ने यूपी को इतना लूटा है कि इनकी मूर्ति के पर्स को खंगाला जाए तो उसमें से भी पैसे निकलेंगे। कांग्रेस पर कहा कि सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए और जो 40 सीट पर लड़ रहे हैं वो 272 सीट लाएंगे क्या? मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि मैं उनको गठबंधन के बजाय महामिलावट क्यों कहता हूं। बताइए, महामिलावट है कि नहीं है? ये महामिलावट है कि नहीं है? ये महामिलावट की महागिरावट पक्की है कि नहीं है? महामिलावट की महागिरावट पक्की है कि नहीं है? मैं पूछता हूं कि इन्हें महामिलावट क्यों न कहूं। अब देखिए, एक कैसे कैसे लोग साथ आए हैं। एक किसने कहा था, ये जरा पुरानी बातें याद करिए। एक किसने कहा था कि बहन जी ने यूपी की जनता को इतना लूटा है, इतना लूटा है कि उनकी मूर्तियों के पर्स टटोले गए तो शायद उसमें से भी पैसा निकलेगा। ये इन्होंने एक दूसरे को कहा था कि नहीं कहा था? बबुआ ने बुआ के सम्मान में ये बातें कही थी कि नहीं कही थी? आज बुआ का विशाल हृदय देखिए, वो बबुआ को इतना सम्मान कर रही है, इतना सम्मान कर रही है। साथियों, बहन जी आज उस उम्मीदवार के लिए वोट मांगने में गर्व महसूस कर रही है जो बाबा साहब आम्बेडकर को भूमाफिया कहता है और खुद यूनिवर्सिटी के नाम पर
जमीन कब्जाता है। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भाजपा सरकार को इस बार दिव्यांगों ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोदी सरकार पर हमला करते हुए दिव्यांगों ने कहा कि अभी तक सरकार द्वारा उनके लिए कोई सरकारी सुविधा का इंतजाम नहीं किया गया है। जो लोग मोदी की सभा में अपने पोस्टरों के माध्यम से मोदी और योगी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे, पुलिस ने उनसे बैनर छीनकर उन्हें खदेड़ दिया। दिव्यांगों ने कहा कि वो नेशनल खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। सिर्फ विकलांगों का नाम बदलकर दिव्यांग रखने से उनका विकास नहीं होगा। अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो सभी दिव्यांग खिलाड़ी अनशन पर बैठेंगे। स्पोर्ट में जिस तरह ये मेडल लेके आ रहे हैं उस तरह हमारी मांगे पूरी करी जाए। हमारे लिए अभी तक कोई योजना नहीं है। हमारे स्टेडियम में जितने भी हमारे नेशनल खिलाड़ी हैं उनके लिए सारी जितनी सुविधा हो सकती है वो उपलब्ध कराई जाए। हमारी तक कोई योजना नहीं मिली अभी तक। हमारी एक ही मांग पूरी हुई है। जैसे हम लोगों को विकलांग कहते थे, बस केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होता सर। नाम बदलने से कभी पेट नहीं भरता। पेट हमेशा सर विकलांग ही रहेगा, दिव्यांग नहीं रहेगा। दिव्यांग का है, मगर हम लोगों का दिव्यांग होने से कभी पेट नहीं भर सकता। पेट हमारा केवल सर रोजगार से ही बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में भाजपा प्रत्याशी प्रेम सिंह शाक्य के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। यहां योगी मुलायम के प्रति नरम दिखे। मुलायम सिंह यादव सपा से मैनपुरी के प्रत्याशी हैं। योगी ने कहा कि मुलायम के परिवार वाली सीट कन्नौज और बदायूं से भाजपा जीत रही है। मैनपुरी को लेकर योगी ने कहा, मैनपुरी में भाजपा संघर्ष कर रही है। योगी ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए इतिहास का हवाला दिया। योगी ने कहा कि इतिहास गवाह है, जिसने सत्ता के लिए पिता को धोखा दिया है उनका क्या हश्र हुआ है सबको पता है। राम गोपाल यादव पर बोले, सेना के शौर्य पर बेशर्मी के सवाल उठाते हैं। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। इतिहास में बहुत सारे पात्र ऐसे रहे जिन्होंने अपने बाप को जबरदस्ती कुर्सी से निकाल फेंका है, लेकिन बाद में उनकी क्या दुर्गति हुई है, ये इतिहास इस बात को बार बार हम सबको भी आगाह करता है कि कन्नौज में कौन जीत रहा है तो वो बोल लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी। बदायूं में कौन जीत रहा है, भारतीय जनता पार्टी। और मैनपुरी में कौन संघर्ष में है तो लोग कहते रहे साहब ये तो भारतीय ही जनता पार्टी मैनपुरी में भी संघर्ष में है। समाजवादी पार्टी के एक महासचिव हैं, कितनी बेशर्मी के साथ कहते हैं पुलवामा के शहीदों को अपमान करते हैं, भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न खड़ा करते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपराधियों का संरक्षण दाता रहा हो, वह व्यक्ति हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न उठाए तो मुझे लगता है इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मुरादाबाद लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज द्वारा पार्टी छोड़ देने के बाद से गठबंधन उम्मीदवार एसटी हसन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। चूंकि पार्टी त्यागने वाले इस नेता की पकड़ एक खास वोट बैंक पर मजबूत मानी जाती है, जिससे गठबंधन उम्मीदवार हाशिए पर है। मुरादाबाद लोकसभा सीट को लेकर सपा बसपा गठबंधन में शुरुआत से संशय की स्थिति बनी हुई थी। मुरादाबाद लोकसभा सीट को पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने अपनी नाक की बात बना ली थी। सपा के शीर्ष नेताओं ने इस सीट के लिए मीट कारोबारी नासिर कुरैशी के नाम की घोषणा करते हुए उन्हें पार्टी का सिंबल भी अलॉट कर दिया गया था, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उनका टिकट काटकर डॉक्टर एसटी हसन के नाम की घोषणा कर दी गई। ज्ञापन नहीं है, मैंने आपको एक प्रिंट कॉपी इसकी दी है। ये मेरा समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र है। आज मैं अपने आप को समाजवादी पार्टी से अलग कर रहा हूँ, मुक्त कर रहा हूँ। कुछ कारण ऐसे रहे जिनसे मेरा मन क्षुब्ध हुआ, मेरे लोगों का मन क्षुब्ध हुआ, नाराज़ हुए लोग, और ख़ास तौर से जो इस वक्त संसदीय चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो निर्णय हुआ है उसको लेकर के काफ़ी लोग नाराज़ रहे, क्योंकि एक वादा माननीय अखिलेश जी ने 2 साल पहले विधानसभा चुनाव के समय किया था, जिसके भरोसे पे हम समाजवादी पार्टी के मंच पर पहुंचे थे, और उस वादे को 2 साल से बराबर वो हमसे याद दिलाते आ रहे थे, हम उन्हें याद दिला रहे थे और वो हमें याद दिलाया करते थे। और हमें ये पूरी हमें और हमारे लोगों को ये उम्मीद थी कि वो अपना वादा निभाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पे कुछ भी वजह रही हो, मैं नहीं जानता कि क्या कारण रहा, उन पर कौन सा दबाव रहा, कौन सी उनकी मजबूरी रही, उन्होंने उसमें हमारे साथ धोखा हुआ है, जिसकी वजह से मैंने अपने आप को समाजवादी पार्टी से अलग किया है। ये तो शीर्ष नेताओं के डिसीजन है, उनके फैसले हैं। ये इसके बारे में हम आपसे क्या कह सकते हैं? ये फैसला हमारा या नासिर भाई का थोड़ी है, ये तो बड़े नेताओं के, राष्ट्रीय नेताओं के फैसले हैं।
और राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले हैं, और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले हैं वो हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रसपा के राष्ट्रीय संयोजक शिवपाल सिंह यादव ने फिरोजाबाद में रोड शो किया। शिवपाल ने पैदल चलकर रोड शो की शुरुआत की, इसके बाद रिक्शे पर सवार हो गए। शिवपाल ने अपने रोड शो में उमड़ी भीड़ पर कहा कि मैं तो पैदल ही रोड शो करने निकला था, लोग जमा होते गए तो रिक्शे में चल दिए। रोड शो में जुटी भीड़ से उत्साहित शिवपाल यादव ने दावा किया कि फिरोजाबाद की लोकसभा सीट जीत रहा हूं। आपको बता दें कि शिवपाल अपने भतीजे और रामगोपाल के बेटे सांसद अक्षय यादव के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। शिवपाल ने कन्नौज से प्रत्याशी हटाने पर कहा कि डिम्पल यादव हमारे घर की बहू हैं, इसलिए कन्नौज से पर्चा लौटाया। जबकि नरेश अग्रवाल के बयान पर शिवपाल यादव बोले कि अखिलेश यादव पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज आगरा में जनसभा की। चुनावी रैली में राहुल प्रियंका के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। राहुल और प्रियंका की जनसभा कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर के समर्थन में हुई। प्रियंका गांधी आज शाम आगरा से अमेठी पहुंचेंगी। प्रियंका देर शाम फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर उतरेंगी। प्रियंका गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगी, यहीं रात्रि विश्राम करेंगी। प्रियंका मंगलवार सुबह अमेठी के पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगी। इस दौरान चुनाव की चल रही तैयारियों की भी जानकारी लेंगी। इसके बाद प्रियंका मंगलवार सुबह 10 बजे अमेठी में रोड शो भी करेंगी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने लोकसभा चुनावों में वितरित की जाने वाली अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। बरामद की गई हरियाणा मार्का इस शराब की कीमत करीब 52 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब के साथ 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। तस्कर डंपर में शराब को छुपाकर ला रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये हैं लुधियाना के रहने वाले नरेंद्र सिंह व चमकौर सिंह, जिन पर हरियाणा से अंग्रेजी शराब की 578 पेटियों की तस्करी कर बुलंदशहर में लाने का आरोप है। दरअसल पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि एक डंपर में अंग्रेजी शराब चुनाव में बांटने के लिए छुपाकर लाई जा रही है। बस फिर क्या था, बुलंदशहर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने हाईवे की नाकाबंदी कर शिकारपुर मार्ग पर डंपर को पकड़ लिया और जैसे उसे चेक किया तो भारी मात्रा में तस्करी की शराब बरामद हुई। पुलिस की माने तो तस्करी की शराब की कीमत करीब 52 लाख रुपए है। एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कोतवाली नगर पुलिस ने चेकिंग की और चेकिंग के परिणाम स्वरूप एक डंपर जिसमें करीब 578 पेटी विदेशी शराब बल्लियों से ढक करके ले जाई जा रही थी, बरामद किया गया है। ओपन मार्केट में इसकी कीमत करीब 52 लाख रुपए है और ये बुलंदशहर के आसपास के जनपदों में खपाने के लिए ले जाई जा रही थी। ये शराब हरियाणा की में निर्मित थी और हरियाणा में ही बेची जा सकती थी, क्योंकि कीमत कम होने के कारण वहाँ से यहाँ पे शराब लाई जा रही थी और इसकी खपत यहाँ आसपास के क्षेत्र में की जानी थी। इससे करीब करोड़ों रुपए की राजस्व की हानि उत्तर प्रदेश सरकार की होती है अगर ये यहाँ आसपास के क्षेत्रों में बेची जाती है। ये बात इलेक्शन को दृष्टिगत रखते हुए ये पुलिस की बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता है। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी स्वीकार कर रहा है कि वो हरियाणा से तस्करी कर शराब चुनाव में बांटने के लिए ला रहे थे। पानीपत से जी और पटना जी चुनाव के लिए जा रही थी। इसके का नेता का नहीं मालूम जी का, हमारा तो पीछे पानीपत से हुआ था। ये हम लोग को मालूम नहीं जी कैसे छुपाई थी, हमारे तो गाड़ी भरी हुई मिली थी। नरेंद्र सिंह जी ये पानीपत से आई थी, चुनाव के लिए ही आई। हमें वो उधर ही आदमी मिला था मुन्ना, पानीपत से पटना जी, नहीं यूपी में पटना जी। भाजपा की लखीमपुर खीरी जिले की धौरहरा लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद रेखा अरुण वर्मा ने आज नामांकन किया। नामांकन के दौरान डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। रेखा वर्मा का काफिला घर से निकलने के बाद जिला भाजपा मुख्यालय पर पहुंचा, जहां रोड शो में तब्दील हो गया। यहां से रोड शो जिला निर्वाचन मुख्यालय तक कई घंटों में पहुंचा। नामांकन के बाद लखीमपुर में रेखा वर्मा ने जनसभा की। जनसभा को डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष और विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह सहित तमाम नेताओं ने संबोधित किया। जनसभा में भारी भीड़ को देखकर सभी गदगद नजर आए। खास खबर में बस इतना ही। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।